नमस्कार दोस्तों, सर्वांग मोटिवेशन चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, एक बार एक गांव में बहुत अमीर व्यक्ति रहता था जिसका नाम किशोर था और उसकी पत्नी का नाम सरिता था। दोनों की कोई संतान नहीं थी। उनकी शादी को काफ़ी समय हो चुका था। वे दोनों काफ़ी ज़्यादा अमीर भी थे, इसलिए अपने घर की देखभाल के लिए दोनों दो नौकर रखा करते थे जिनका नाम बहादुर और शमशेर था। उसी गांव के बाहर दो चोर रहते थे। उनसे पूरा गांव परेशान था क्योंकि वे लोगों की अत्यधिक सावधानी के बावजूद भी चोरी कर लेते थे। उन दोनों चोरों ने गांव के धनी व्यक्ति किशोर के घर चोरी करने का विचार बनाया। वे रात्रि होते ही किशोर के घर में घुस गए। वे घर में कीमती सामान ढूंढने लगे, परंतु गलती से एक चोर के हाथ से कुछ गिर गया और शोर होने के कारण सरिता जाग गई और आहट होने के कारण वो समझ गई कि कमरे के बाहर चोर है। परंतु यदि वह उस कमरे से बाहर गई तो उन दोनों की जान को खतरा हो जाता। सरिता जानती थी कि वह यदि अपने नौकरों को किसी प्रकार उठा दे तो वे इन चोरों को आसानी से पकड़ लेंगे। लेकिन मुश्किल ये थी कि उन दोनों नौकरों को किस तरीके से उठाया जाए। वे पास के कमरे में ही सो रहे थे, जहाँ तक आवाज़ पहुँचाना कोई मुश्किल कार्य नहीं था। परंतु यदि वह बिना किसी कारण के उन दोनों को आवाज़ लगाती तो चोर समझ जाते कि वह जान चुकी है कि घर में चोरी हो रही है। इससे उन दोनों की जान को भी खतरा हो सकता था। इसलिए सरिता ने ऐसा नहीं किया। उसने अपने पति को जगाया और कहा कि हमारे घर में चोर हैं, हमें बहादुर और शमशेर को उठाना होगा। तो पति को समझ में नहीं आया कि ये कैसे होगा। चोर कमरे के बाहर तक पहुंच चुके थे, जिससे दोनों की जान को खतरा भी था। पत्नी ने कहा कि जैसा मैं कहती हूँ वैसा ही करो। पत्नी ने चिल्लाते हुए कहा कि सुनो जी, आपको तो पता ही है कि मैं माँ बनने वाली हूँ। अगर हमारा बेटा हुआ तो आप उसका क्या नाम रखोगे? पति ने चिल्लाते हुए कहा कि मैं उसका नाम बहादुर रखूंगा। फिर पत्नी ने जोर की आवाज़ से कहा कि आपका अगर दूसरा बेटा हुआ तो आप उसका नाम क्या रखोगे? पति ने चिल्लाते हुए कहा कि शमशेर। फिर पत्नी ने कहा कि अगर तीसरा बेटा हुआ तो आप उसका नाम क्या रखेंगे? पति ने कहा कि मैं उसका नाम चोर रखूंगा। ये सुनकर दोनों चोर, जो कि कमरे के बाहर थे, बहुत खुश हुए। फिर सरिता ने कहा कि आपकी आवाज़ में तो दम ही नहीं है, जोर से बताओ कि आप अपने तीनों बेटों का नाम क्या रखोगे? किशोर ने जोरों से चिल्लाते हुए कहा कि बहादुर, शमशेर, चोर। सरिता ने कहा कि तुम्हारी आवाज़ में दम नहीं है, मुझे जोरों से सुनना है ताकि पता चले कि तुम कितने खुश हो। पति ने जोर से चिल्लाते हुए कहा कि बहादुर, शमशेर, चोर। बहादुर, शमशेर, चोर। ये सुनकर बहादुर और शमशेर उठे और मालिक के कमरे की तरफ भागे। उन्होंने बाहर चोरों को देखा और उन्हें पकड़ लिया। दोस्तों, इस कहानी से सीख मिलती है कि मुश्किल समय में कभी भी हमें मानसिक संतुलन नहीं खोना चाहिए। ऐसा करने से एक बड़ी समस्या को आमंत्रित किया जाता है। मुश्किल समय में हमें अपनी मानसिक स्थिति पर नियंत्रण बनाए रखना चाहिए। ऐसा न करने से हमें बड़ी समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। मुश्किल वक्त में हमें कभी भी हिम्मत नहीं हारनी चाहिए। दोस्तों, आशा है इस कहानी से आपको बहुत अच्छी सीख मिली होगी। कृपया अपने सुझाव कमेंट में अवश्य बताएं। और अगर कहानी अच्छी लगी हो तो कहानी को लाइक व शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।